हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कमेंट्स आ रहे थे कि इसके अंदर दूसरे अदानी ग्रुप के जो शेयर है, कुछ शेयर्स जो है अच्छे खासे भागे हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी तेज़ी क्यों नहीं आई। तो वो हम देखेंगे, उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ क्या आगे अब इसके अंदर जो है तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखें 2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ ये बंद रहा और अब तक इसके अंदर तेज़ी नहीं आई, क्योंकि अभी इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू अब हम देखेंगे फंडामेंटल, तो उसके अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आई, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे आने वाले समय में जो है इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, ये भी यहाँ पर लग रहा है। उसका भी रीज़न हम देखेंगे। पहले तो ज़रा इसका फंडामेंटल हम देख लेते हैं। अदानी टोटल गैस, ये इसका बिजनेस, और चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मार्केट कैप अच्छा खासा 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास, ये भी काफ़ी दमदार यहाँ पर दिख रहा है। 52 वीक हाई लो इसको देख सकते हैं। फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास की। अब यहाँ पर जो है हम आगे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर ज़रा आप देखें, जून 2021 से इसका पहले तो सेल्स यानी कि रेवेन्यू ज़रा देखें, और मार्च 2024, तो इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसके अंदर ग्रोथ थी, लेकिन मार्च 2022 से अब तक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2022 में 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। मार्च 2024 में भी 1167 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली अब तक। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो उसके अंदर भी जो है कम ज़्यादा ये होता रहा है। इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को अब तक नहीं मिली है। यही एक जो है यहाँ पर मुझे एक रीज़न दिख रहा है कि इसके अंदर अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ज़रा इसका ईयरली रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो है अभी भी ये अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्च 2018 की अगर बात करें, यहाँ से लेकर अगर देखें तो अच्छी खासी इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, वो इस साल 4400 करोड़ के आसपास का रहा। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा है, 162 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़ के आसपास रहा। पूरे साल की बात करें तो 6 रुपये का EPS आया। अब यहाँ पर इसके पीयर कंपैरिजन ज़रा देखें, ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स यहाँ पर बताए गए हैं। और पी रेशियो ज़रा देखें, सबसे ज़्यादा महंगा अभी ये अदानी टोटल गैस यहाँ पर दिख रहा है। इन सब की मीडियम अगर देखें तो 16 के आसपास का पी रेशियो है। तो अभी पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अभी ये रेंज बाउंड इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है तो इसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो अगर देखें, इसका पॉजिटिव बात किया यहाँ पर दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर। अगर इसकी बोरोविंग देखें, यानी कि कर्जा मतलब कि बोरोविंग अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर कम दिखेगा। मार्च 2024 अब तक अगर बात करें करंटली सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के आसपास का बोरोविंग यहाँ पर दिख रही है। दूसरी कंपनी अदानी ग्रुप की जो है, कुछ कंपनियों के अंदर भारी भरकम कर्जा है, लेकिन वो भी कंपनियाँ अच्छी रह सकती है, क्योंकि उसने भी जो है अपने बिजनेस के लिए वो लोन ली होगी और आगे चलकर उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इनको अब तक इतने पैसे की शायद ज़रूरत ना पड़ी हो, इस वजह से यहाँ पर ये बोरोविंग कम दिख रही है। अब यहाँ पर जो है आगे चलकर उन्होंने, कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट भी किए थे पिछले दिनों में, तो वो भी हम देखेंगे। पहले तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। FIIs लगातार जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर अगर देखें, लेकिन यहाँ से 2021 की अगर बात करें तो लगातार FIIs की बिक वाली चल रही थी, होल्डिंग कम हो रही थी। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर से मार्च की अगर बात करें तो थोड़ी सी FIIs की होल्डिंग बढ़ी है, मतलब कि FIIs ने खरीदारी की है। तो हो सकता है कि आने वाला समय अच्छा हो इसके लिए। अब यहाँ पर ज़रा देखें तो वो इसके हम पहले तो फंडामेंटल की बात कर ली। अब बीजेपी मैनिफेस्टो यानी कि उनके जो घोषणा पत्र है, उनमें से जो है 40 स्टॉक्स को जो है फ़ायदा हो सकता है, वो हम देखेंगे कि उनमें अदानी टोटल गैस का भी नाम है। ये रिपोर्ट जो है, इसकी तारीख और टाइम आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर देखें कि स्टॉक्स एंड सेक्टर टू बाय, फिलिप्स कैपिटल लिस्ट आउट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स दैट आर लाइकली टू बेनिफिट द मोस्ट। तो मतलब कि इन स्टॉक्स को जो है फ़ायदा हो सकता है, उनमें से एक ये अदानी टोटल गैस का भी नाम है। नेचुरल गैस क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है अदानी टोटल गैस, इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए इलेक्शन के बाद मतलब कि तुरंत भी जो है इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो और तेज़ी की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि पहले तेज़ी आई, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन मतलब कि हो सकता है। उसके बाद फंडामेंटली बात करें तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो ज़रूर देखें पहले। ये कुछ कंपनी ने अनाउंसमेंट किए थे, इसको आप देख सकते हैं। ये भी अगर देखें तो पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन 8 to 10 ईयर्स टू एक्सपेंड सिटी गैस। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो है इतने पैसे का ये निवेश कर सकते हैं। ये रिपोर्ट अगर देखें तो जून
29 जून 2023 की बात है, तब ये कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। इसको आप देख सकते हैं। ये 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं आने वाले 8 से 10 साल में। तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। अब इसका बिजनेस जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ सकता है, तो उस वजह से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, तो उस वजह से इसका स्टॉक के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा उसमें वक्त भी लग सकता है, मतलब कि अब देखिए ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है 4 जून को है, तो तब भी उस इलेक्शन का रिज़ल्ट का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, मतलब कि जल्दी भी थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, या फिर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो और तेज़ी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ बाई चांस किसी भी रीज़न से, क्योंकि अब मतलब कि कुछ ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, तो मतलब कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो और तेज़ी की संभावना फिर जो है हो सकती है फंडामेंटली अगर बात करें, क्योंकि अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका बढ़ता है तो स्टॉक के प्राइस के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो जो इसने अंदर ये पहले ये पैटर्न बनी थी, लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर अभी सिचुएशन बनी हुई है। उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो यहाँ पर इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके बाद भी ऐसी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अगर यहाँ पर कुछ लेवल्स को पार कर दे, जैसे कि हमने बात की थी 1100 रुपये के आसपास का जोन, ये अभी एक बड़ा रजिस्टर मुझे दिख रहा है। अगर ये, क्योंकि यहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज, अगर इस लेवल को पार करता है, उसके बाद ये जो इसने 1250 का लेवल एक हाई बनाया था उसको भी पार कर ऊपर निकल सकता है। फिर ये 1500, 1700 और 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट के अंदर, तो ये जो है 4000 से गिरकर यहाँ तक आया था। ये प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। यहाँ जो है जितने भी लेवल से इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर एक वन वे रैली इस तरीके से स्टॉक के अंदर जो है तेज़ी नहीं आती। इस तरीके से जिग-जैग मोमेंट में जो है तेज़ी आ सकती है अगर आती है तो। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये जो तेज़ी आई थी बीच बीच में, ये प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आती रही थी, तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के हम देख लेते हैं। कल हमने बात की थी वीकली चार्ट के ऊपर, अगर हम देखते हैं तो भी अगर देखिए अब जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी होल्डिंग रखते हैं, खास करके ये उनके लिए है ये वीडियो। मतलब कि नई खरीदारी अगर आप करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि एक मोमेंटम के चलते अगर देखें तो इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। मतलब क्योंकि अगर देखें 1100 रुपये का जो लेवल है वहाँ उसको पार करता है नहीं, वो देखना बनता है। अगर इसको पार करता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। तो जो लोग इसके अंदर होल्डिंग ऑलरेडी रखते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है अगर इसके अंदर ये तेज़ी आती है तो। और शॉर्ट टर्म के अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो पहला सपोर्ट एरिया 950 से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है, 2 सपोर्ट, और इसके बीच में एक 930 का प्राइस भी है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 1000, उसके बाद 1000 से 1020, उसके बाद जो है 1050 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद 1100 का लोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया 900 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 845 रुपये के आसपास का, और उसके बाद जो है इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 800 रुपये के आसपास का जोन। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है, जैसे कि हमने बात की 1100 का, अगर इसको पार करता है तो जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था 1250 उतना, उसके बाद जो है बीच में एक जो है 1350, और उसके बाद जो है 1500 रुपये तक के एक टारगेट इसके अंदर, मतलब कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। 1500 को पार करता है उसके बाद ये 1700 से 2000 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो मतलब कि इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और ये जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो उसके अंदर वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे हमने, वो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो आई होप कि आप सबके सवालों के जवाब इसके अंदर मिल गए होंगे। और ज़्यादातर जो है आप कमेंट जो है नीचे करते रहे, सवाल अगर आपके अभी भी कुछ है तो पूछ सकते हैं, और ज़्यादातर कमेंट का जवाब हम जो है वीडियो के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।